आज महीने का तीसरा सोमवार है। जैसा कि मैंने वादा किया था कि महीने के पहले और तीसरे सोमवार को मैं एक प्रोग्राम लेके आया करूंगा, हमारा भोजन। तो आज हमारा भोजन के अंतर्गत हम बात करेंगे कि हमारे लिए सबसे हेल्दी खाना क्या है। खाने के बारे में बहुत सारी गलत अवधारणाएं फैली हुई हैं। बहुत सारे लोगों का सोचना है कि जो महंगा खाना है वही अच्छा खाना है, जैसे दूध, दही, घी, बादाम, पिस्ता, काजू। लेकिन ऐसा नहीं है। जो सिंपल है, जो सस्ता है, वह खाना भी अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा हमें अवेयर होने की जरूरत है खाने के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राम प्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार आपसे अपील करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करें तो उसे लाइक कर दिया करें और शेयर कर उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया करें। अगर हेल्थ से जुड़ी हुई आपकी कोई समस्या है तो उसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो उसे कमेंट में दे सकते हैं और janswasthya@gmail.com पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए सबसे हेल्दी भोजन कौन सा है। तो देखिए, भोजन हम क्यों खाते हैं? जो हमारे लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति के लिए तो भोजन खाते हैं ना। तो ऐसा भोजन जिसमें सारे आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हों वह हमारे लिए सबसे हेल्दी है। तो ऐसा भोजन जिसमें सारे आवश्यक पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं संतुलित आहार कहलाता है। बैलेंस डाइट, यानी बैलेंस डाइट वह डाइट है जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट क्वांटिटी में होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से पोषक तत्व हमारे लिए आवश्यक हैं और संतुलित आहार हम कैसे तैयार करें जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हों। अब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर को किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो पोषक तत्वों की जो मात्रा है उसके आधार पर हम उन्हें दो भागों में बांट सकते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी दीर्घ पोषक तत्व वो पोषक तत्व हैं जिनकी अधिक मात्रा में जरूरत होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी लघु पोषक तत्व वो पोषक तत्व हैं जिनकी कम मात्रा में जरूरत होती है। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसमें विटामिन और एलिमेंट्स आते हैं। तो विटामिन जो होते हैं वो 13 तरह के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन आते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। जो एलिमेंट्स हैं उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। मेजर एलिमेंट्स, इन्हें हम मिनरल्स भी कहते हैं। ये मेनली सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस होते हैं। मेजर एलिमेंट्स उन्हें कहते हैं जिनकी क्वांटिटी 100 मिलीग्राम से अधिक होती है। और जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं उनकी बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। ये करीब 23 तरह के ट्रेस एलिमेंट्स शरीर में जरूरी होते हैं। तो मुख्य ट्रेस एलिमेंट है, उनमें आयरन है, आयोडीन है, मोलिब्डेनम है, कोबाल्ट है, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेस एलिमेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें कैलोरी मिलती है और प्रोटीन से हमें कैलोरी भी मिलती है और ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो आइडियली 45 से 60% कैलोरी हमें कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहिए और 20 से 25% कैलोरी जो है वो फैट से लेना चाहिए, 15 से 20% प्रोटीन से लेना चाहिए। हम याद रखने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि 60% जो कैलोरी है वो कार्बोहाइड्रेट से, 20% फैट से और 20% प्रोटीन से लेना चाहिए। एक व्यक्ति जिसका वेट 50 kg है, अगर उसे 2000 कैलोरी की पर डे जरूरत है तो 1000 से 1200 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहिए, 400 से 500 कैलोरी फैट से लेना चाहिए और 300 से 400 कैलोरी प्रोटीन से लेना चाहिए। तो उस व्यक्ति को 250 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 40 ग्राम फैट और 50 ग्राम प्रोटीन पर डे की जरूरत होगी। प्रोटीन कैलकुलेशन करने के लिए एक सिंपल तरीका यह भी है कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। बच्चों में थोड़ी ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ग्रोइंग फेज में होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार के लिए हमें अपने भोजन में क्या क्या शामिल करना चाहिए।
तो हमारा कंट्री है वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होती है, उसमें जो समस्या आती है वो प्रोटीन में आती है। तो हमारे देश में जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो करीब 48% बच्चे प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का शिकार हैं। तो प्रोटीन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मान लो 50 किलो का एक व्यक्ति है जिसे 2000 कैलोरी की ज़रूरत है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होगी वो 250 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होगी, 40 ग्राम फैट की ज़रूरत है और 50 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है। तो 100 ग्राम गेहूं के आटे में करीब 72 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और 13 ग्राम प्रोटीन होती है और 2 ग्राम फैट होती है। विटामिन B1, B3, B5 भी होता है और थोड़ी सी मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम भी होता है और बहुत ट्रेस अमाउंट में आयरन भी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट उसे लगभग पूरा हो जाएगा 300-350 ग्राम गेहूं का आटा अगर वो पर डे खा रहा है। तो फैट को पूरा करने के लिए वो सब्जी में जो तेल लेगा या घी लेगा उससे पूरा हो जाएगा। प्रोटीन उसका करीब 40 ग्राम पूरा हो जाएगा। लेकिन गेहूं का प्रोटीन जो है वो बहुत अच्छा प्रोटीन नहीं है, उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं। तो उसको पर डे कुछ मात्रा में चावल और दालें भी गेहूं के साथ लेनी होंगी, तभी उसका प्रोटीन जो है पूरा हो पाएगा। तो जैसे दोनों टाइम का खाना है तो उसमें एक टाइम वो दाल चावल भी थोड़ी सी मात्रा में अपने खाने में शामिल करें। अब विटामिन और मिनरल्स के लिए उसे नियमित रूप से हरी साग सब्जी लेनी पड़ेगी। अब दिक्कत ये होती है कि बहुत से लोग जो होते हैं वो साग सब्जी का दायरा बहुत सीमित कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों में 2-3 सब्जियों को ही वो यूज करते रहते हैं, तो बदल बदल के सब्जियों को प्रयोग करना चाहिए। अगर 250 ग्राम से लेके अगर आधा लीटर तक दूध भी मिल जाता है तो और अच्छा है। अगर सीजनल फ्रूट्स हैं उन्हें भी पर डे लेता रहता है तो उससे मिनरल्स और विटामिन्स और साथ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की भी पर्याप्त मात्रा में उससे उपलब्ध होते रहेंगे।